नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान की इंटरनेशनल फजीयत हो चुकी है। पाकिस्तान ने यहाँ पर ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में जो सीज फायर करवाया है उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 10 पॉइंट का एक लेटर यहाँ पर अमेरिका को दिया था। उसमें यहाँ पर ईरान के द्वारा 10 शर्तें रखी गई थी। साथ ही यहाँ पर उसके बाद में इसी शर्तों को जानने के बाद में यहाँ पर इजराइल के द्वारा लेबनान के ऊपर भारी अटैक कर दिया गया। उसके बाद ईरान ने कहा कि इसे सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अमेरिका पाकिस्तान को अपना दिखा दिया आईना कि इस 10 पॉइंट में यहाँ पर लेबनान के ऊपर कोई भी बातचीत के लिए कोई भी पॉइंट नहीं था। साथ ही बात करेंगे आखिरकार में पाकिस्तान की इंटरनेशनल फजीयत कैसे हो गई। युद्ध विराम पर शहबाज शरीफ ने किया था दावा, उसके बाद जेडी वेंस ने उनको दिखा दिया आईना। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और लेबनान को सीज फायर में शामिल बताने के दावे को अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने खारिज यहां पर कर दिया। पश्चिम एशिया के मौजूदा तनावपूर्ण माहौल में पाकिस्तान की ओर से सीज फायर को लेकर किए जा रहे दावों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मात्र एक दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि हालिया सीज फायर में लेबनान भी शामिल है, लेकिन अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। जेडी वेंस ने बुधवार को संवाददाताओं से बातचीत में साफ कहा कि मुझे लगता है कि यह एक गलतफहमी से उपजा है। मुझे लगता है कि ईरानियों ने सोचा कि सीज फायर में लेबनान शामिल होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। हमने कभी भी ऐसा वादा नहीं किया था। शरीफ के दावे और अमेरिका बयान के बीच इस स्पष्ट विरोधाभास ने पाकिस्तान की कूटनीतिक नीति पर सवालिया खड़ा निशान लगा दिया है। इसके साथ इस्लामाबाद में पश्चिम एशिया सीज फायर पर चर्चा होने वाली है। हालांकि इसके बावजूद इस हफ्ते शनिवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पश्चिम एशिया सीज फायर पर आगे की वार्ता को लेकर बैठक की तैयारियां चल रही है। ऐसा भी माना जा रहा है कि यह बैठक ही तय करेगा कि पश्चिम एशिया में अस्थायी या शांति स्थापित करना हो पाती या फिर नहीं। पाकिस्तान सरकार ने पिछले हफ्तों में बार बार यह प्रचारित किया है कि इस्लामाबाद की मदद से पश्चिम एशिया में सीज फायर संभव हुआ है और लेबनान सहित पूरे क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। अब जेडी वेंस के बयान से साफ हो गया कि लेबनान कभी भी किसी औपचारिक सीज फायर समझौते का हिस्सा नहीं है। साथ ही यह विवाद उस व्यापक संदर्भ में आया जिसमें होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच गहरे मतभेद बने हुए हैं। क्षेत्रीय तेल आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इस होर्मुज को लेकर दोनों देशों के रुख में कोई आम सहमति नहीं बन पाई है, जिससे कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता यहाँ पर बनी हुई है। उसके बाद पाकिस्तान का दावा, पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर भी अपनी सक्रिय भूमिका का दावा किया था, लेकिन वास्तविक बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच ही हो रही है। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के क्षेत्रीय शांति दावों को प्रमुख शक्तियों ने खारिज किया हो। साथ ही गाजा सीज फायर में पाकिस्तान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। गाजा संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने इस्लामिक देशों के संगठन OIC के मंच से लगातार सीज फायर कराने की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया था, लेकिन वान संगठन और अन्य यूरोपीय देशों ने इसे कभी भी औपचारिक मान्यता यहाँ पर नहीं दी है। इसी तरह यमन में हुती विद्रोह के मुद्दे पर पाकिस्तानी अधिकारियों ने शांति प्रयासों का जिक्र किया था, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अरब ईरान समन्वय या फिर अमेरिका कूटनीति को ही निर्णायक माना गया। छवि को मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ पाकिस्तान, कूटनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पाकिस्तान घरेलू राजनीति और मुस्लिम दुनिया में अपनी छवि को मजबूत करने के लिए ऐसे बयान जारी करता हुआ रहा है, लेकिन वास्तविकता में पश्चिम एशिया के शांति प्रयासों में निर्णायक भूमिका अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, इजराइल जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के हाथों में रही है। वेंस का बयान स्पष्ट संकेत देता है कि वान संगठन पाकिस्तान के दावों को सही नहीं मानता। शहबाज शरीफ का लेबनान वाले दावे पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का भी ध्यान गया है। इसके कुछ ही घंटे पहले शहबाज शरीफ की तरफ से एक्स पर लिखे पोस्ट को भी लेकर चर्चा बहुत गर्म है। इसका ड्राफ्ट अमेरिका से आया था। उसके साथ ही आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में यह सीज फायर के ऊपर बातचीत पूरी तरह से हो पाएगी? हाल ही में यहाँ पर ईरान के द्वारा 10 शर्तें यहाँ पर अमेरिका को सौंप दी गई है, लेकिन यहाँ पर 3 शर्तें बिल्कुल भी मानने लायक नहीं है, जैसे कि यूरेनियम का एनरिचमेंट हो, चाहे यहाँ पर लेबनान हो, चाहे यहाँ पर होर्मुज के ऊपर यहाँ पर टोल वसूली करना हो। ये सभी शर्तें अमेरिका बिल्कुल भी नहीं मानने वाला है। आने वाले समय में देखना हो कि किस तरह से यहाँ पर युद्ध विराम होता है। अगर युद्ध विराम की बातें नहीं होती है तो आने वाले समय में युद्ध फिर से शुरू किया जा सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बता देना है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।